महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एमपीएससी ने ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के आरोपों को प्रथम दृष्टया निराधार बताते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। एमपीएससी के अध्यक्ष विवेक भीमराव ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों और कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए सवालों के बाद आयोग ने पूरे मामले की तथ्यात्मक जानकारी सार्वजनिक करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि 22 मार्च 2024 को हुई ऑफलाइन परीक्षा के लिए करीब 45,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से लगभग 33,200 ने परीक्षा दी। 12 जून को परिणाम घोषित किया गया और 506 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। 1 से 22 जुलाई तक इंटरव्यू संपन्न होने के बाद 22 जुलाई की शाम ही प्रोविजनल मेरिट सूची जारी कर दी गई। विवेक भीमराव ने बताया कि 21 जुलाई आयोग को एक ईमेल मिला था, जिसमें बिना किसी ठोस साक्ष्य के पेपर लीक का दावा करते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। इसके बाद 23 जुलाई को एक और ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें आयोग ने दोनों शिकायतकर्ताओं से सबूत लेकर सामने आने को कहा, लेकिन वे अब तक आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने बताया कि शिकायत करने वाले एक व्यक्ति ने बाद में ईमेल भेजकर स्वीकार किया कि उसकी शिकायत गलत थी और उसके एक मित्र के परीक्षा में सफल नहीं होने के कारण परीक्षा रद्द कराने की मंशा से यह झूठा आरोप लगाया गया था। हालांकि एक अन्य अभ्यर्थी अब भी पेपर लीक का दावा कर रहा है। शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर रहा है और पूरे मामले की शिकायत पुलिस को सौंप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एमपीएससी की चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष है तथा युवाओं के विश्वास को बनाए रखना आयोग की प्राथमिकता है। यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोग को गौरव पाटिल और लोकेश पाटिल की शिकायत और एक अभ्यर्थी द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल की गई रील की जानकारी मिली है, जिनकी भी जांच पुलिस के माध्यम से कराई जाएगी। 23 जुलै रोजी एमपीएससीने ड्रग इन्स्पेक्टरच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर केला आणि त्यानंतर सोशल मीडियामध्ये या संदर्भामध्ये काही शंका उपस्थित केल्या गेल्या। काही सन्माननीय लोकप्रतिनिधींनी या संदर्भामध्ये पण काही शंका उपस्थित केल्या। याबाबत वस्तुस्थिती अशी आहे की ही जी परीक्षा आहे ही 22 मार्च 2026 रोजी संपूर्ण ऑफलाईन पद्धतीने परीक्षा झाली होती। जवळपास 31,500 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली, 45,000 विद्यार्थ्यांना अर्ज भरले होते। याचा निकाल 12 जूनला लागला आणि त्यातल्या 506 उमेदवारांना आम्ही मुलाखतीला बोलवलं। यांच्या मुलाखती 1 जुलै ते 22 जुलैपर्यंत चालल्या आणि 22 जुलैला संध्याकाळी आम्ही मुलाखती संपल्या याची प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेअर केली। 21 जुलैला आम्हाला एक मोघम ईमेल प्राप्त झाला होता। त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की या परीक्षेमध्ये पेपर लीक झाला, तुम्ही परीक्षा रद्द करा। त्याला आयोगाने उत्तर दिलं की तुमच्याकडे जे काही पुरावे आहेत ते तुम्ही आमच्याकडे घेऊन या। त्याला काही त्याचं उत्तर आलं नाही 22 तारखेला। 23 तारखेला एक अजून ईमेल प्राप्त झाला आणि त्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलं आहे की या परीक्षेमध्ये पेपर लीक झालेला आहे। काही उमेदवारांकडे हा पेपर पहिलेच आला होता। त्यांनी काही व्हॉट्सॲपचे चॅट पण त्या संदर्भात अटॅच केले। आम्ही त्यांना पण मेल केला, त्यांना बोलवलं की तुम्ही तुमच्याकडे पुरावे द्यायला आयोगाच्या ऑफिसमध्ये या। त्यांना आज या ठिकाणी बोलवलेलं आहे, अद्यापपर्यंत ते ऑफिसमध्ये आलेलं नाही आहे। तर इथेच आम्ही त्यांचं पण म्हणणं ऐकून घेऊ। मीनवाईल ज्या उमेदवारांनी ज्या विद्यार्थ्यांनी तक्रार केलेली आहे त्यांनीच काल रात्री एक आयोगाला ईमेल पाठवला आणि त्यांनी सांगितलं की त्यांनी केलेली तक्रार ही चुकीची आहे, कारण त्याचा एक जो मित्र आहे तो या परीक्षेमध्ये पास झाला नाही आणि त्याला वाटलं की जर आपण या संदर्भामध्ये जर ही परीक्षा रद्द झाली तर आपल्याला परत परीक्षा देता येईल, कारण ही परीक्षा अनेक वर्षांनी झाली, पुढची अनेक वर्ष ही परीक्षा होणार नाही आहे। आम्ही या पण गोष्टी शहानिशा करतोय। एका उमेदवारांनी एक रील व्हायरल केलेली आहे इंस्टावर, त्यांनी सांगितलं की मी ही जी तक्रार आहे ही खरी आहे। त्याशिवाय काही उमेदवारांनी म्हटलं की सगळी तक्रार खोटी आहे। या संदर्भात आम्ही सगळ्या गोष्टींची आता चौकशी करतोय, ज्याची आम्ही पोलिसांमध्ये तक्रार देतोय आणि विद्यार्थ्यांचा या व्यवस्थेवर विश्वास राहावा। एमपीएससीच्या प्रक्रिया ही अतिशय ट्रान्सपरंट आणि पारदर्शक आहे, परंतु विद्यार्थ्यांचा विश्वास राहावा, त्यांच्या मनात कुठलाही संभ्रम राहू नये म्हणून आम्ही या सगळ्या गोष्टीची चौकशी करणार आहे। चौकशीमध्ये जे काही निष्पन्न होईल त्याप्रमाणे आम्ही निश्चितपणे करणार। पॉलिटिकल 100% दबाव आहे। आता आज आयोगाकडनं होम डिपार्टमेंटकडे हा विषय जाणार आहे। होम डिपार्टमेंटली याच्या आधी असे अनेक काही केसेस आहेत ते पटपट सॉल्व्ह केलेले आहेत। खरात प्रकरण याच्यामध्ये काय अंतर्गत राजकारण होतं त्यांना माहीत असेल, पण लय खूप स्पीडली ते प्रकरण हाती घेतलं होतं। आता हे प्रकरण हलक्यात घेतात का स्पीडली घेतात हे शेवटी होम डिपार्टमेंटवर अवलंबून आहे आणि होम डिपार्टमेंटचा विषय आल्यानंतर तिथं नक्कीच राजकारण होऊ शकतं। इथं आयोग स्वायत्त संस्था आहे, अजूनपर्यंत आमचा आयोगावर विश्वास आहे, इथं राजकारण होईल असं वाटत नाही। पण होम डिपार्टमेंटकडे गेल्यानंतर ते तसंच घोंगडं भिजत पडलं तो समझून गया कि इधर राजकारण झालं। इसके ऊपर आयोग ने जांच करनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, जो पेपर लीक हुआ 2 दिन पहले लीक हुआ,
और उसमें से 90% प्रश्न वहाँ पे फाइनल एग्जाम में आए थे। तो पूरा जो सेट था, जो सेट हमने आयोग को वहाँ पे दिया है, उसी के साथ जो चैट कॉन्वर्सेशन है, जो डिस्कशन चैट पे हुआ था, उसके प्रूफ वहाँ पे दिए हैं। और जो विषय, जैसे कि किसका चैट देखना चाहिए, किसका व्हाट्सएप का डाउनलोड लेना चाहिए, किसका नंबर आप चेक करो, ये जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो पूरी इन्फॉर्मेशन आयोग का हमने दी है। अभी आंदोलन करने के लिए हम अभी से आंदोलन करेंगे ऐसा नहीं, लेकिन 10-15 दिन में आयोग के माध्यम से अगर वहाँ पे कोई भी तपास नहीं हुआ, कोई भी इंक्वायरी प्रॉपरली वहाँ पे नहीं हुई, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो स्पर्धा परीक्षा कम्पिटिटिव एग्जाम का होता है कि टाइम में ये इन्वेस्टिगेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हमने उनको 15 से 20 दिन वहाँ पे दिए हैं। उस 20 दिन में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली पारदर्शक पद्धति ने ट्रांसपेरेंटली वहाँ पे होके उस पर निकाल आयोग के माध्यम से या पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से होना चाहिए, ऐसे हमने आयोग को विनती की। लड़कों को ऐसे दबाव डाला जा रहा है। देखो, शिकायत करने वाले 2 लोग थे, एक गौरव पाटिल करके था और दूसरा गांगड़े करके था। ये दोनों बहुत जिगरी दोस्त हैं। अभी गौरव पाटिल ने बोला कि हाँ, मेरी जो कंप्लेन थी मैं वापस पीछे ले रहा हूँ, लेकिन फिर गांगड़े ने वहाँ पे कहा कि जो गौरव पाटिल है, जिसने जो इन्वेस्टिगेशन न हो या वो जो भी कंप्लेन थी वो पीछे ली, उसके पिताजी गांगड़े को आज सुबह घर पे आके मिले थे कि उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, प्रेशर बहुत बड़ा दबाया गया है और वहाँ पे डरते हैं उन लोगों से, इसलिए उनके बेटे ने वहाँ पे उसका जो कंप्लेन है पीछे लिया। लेकिन जो ऋषिकेश गांगड़े नाम का लड़का है, वो डरने वालों में से नहीं, वो ठाम है, वो पक्का है कि मैं कुछ डरने नहीं वाला, मैं मेरे कंप्लेन को आगे लेके जाऊंगा। सर, परीक्षा दावा किया जा रहा है कि परीक्षा लीक हुई है, आपको नहीं लगता इसमें कुछ डाउट होना चाहिए? अभी गौरव पाटिल की कोई फ्रेंड है, उनका अच्छी फ्रेंडशिप है, और जब पाटिल नाम का जो भी नंदुरबार का व्यक्ति है, जो कौटल्य नाम की उसकी संस्था है, उसने जिन को इन्फॉर्मेशन भेजी थी, आपने देखा व्हाट्सएप पे एक ऑप्शन होता है डिलीट फॉर ऑल, वो 2-3 मिनट के बाद डिलीट करता था। और ये जो कैंडिडेट है जिसका गौरव पाटिल दोस्त है, उसको कुछ प्रूफ रखने के लिए उसने इन्फॉर्मेशन भेजी गौरव पाटिल को कि तेरे पास इन्फॉर्मेशन रखना। और जब एग्ज़ाम हुई, जब वहाँ पे रिज़ल्ट आया, ये जो उसका दोस्त था वो पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं था, लेकिन वो 6th आया एग्ज़ाम में। और गौरव पाटिल का जो दूसरा दोस्त है ऋषिकेश गांगड़े, बहुत कष्ट करने वाला था, उसका नाम भी नहीं आया। तो ये बात जब गौरव पाटिल ने ऋषिकेश गांगड़े से बताई कि यार मेरे पास तो पूरा पेपर वगैरह आया था, ये देख ले, उसके बाद फिर उन्होंने ये तकरार करना शुरू किया। इसलिए आज कंप्लेन की, परसों कंप्लेन की, तरसों की, अरे पर प्रूफ है ना, अभी प्रूफ पे आप इन्वेस्टिगेशन करो। खाली फुकट का टाइम आज लोगों का और हमारा वो वेस्ट मत कीजिएगा। हमने आपके पास प्रूफ दिया, ये पेपर इस तरीके से लीक हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली, क्लियरली और ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए, ऐसे हम सबकी मांग है। प्रॉपर कार्रवाई नहीं करते आगे आंदोलन का रूपरेखा कैसे होगा? 45 लाख विद्यार्थी MPSCची परीक्षा देतात. जर उद्या मुलांनी ठरवलं, विद्यार्थ्यांनी ठरवलं रस्त्यावर यायचं, तर मग रस्त्यावर जर हे सर्व लोक आले तर मग समजून घ्या कि हा रस्ता असू नाही तर मुंबईचा येणारा रस्ता अख्खा जॅम होऊ शकतो. अगर कल जाके इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं हुआ या आयोग के माध्यम से वहाँ पे रिस्पॉन्स बच्चों को या हमारे कंप्लेन को प्रॉपरली नहीं दिया गया, तो आप समझ लो इस MPSC एग्ज़ाम के लिए करीबन 45 लाख विद्यार्थी वहाँ पे बैठते हैं. उन्होंने अगर डिसाइड किया रोड में आने का, तो इसमें से 10 लाख भी विद्यार्थी अगर रोड पे आ गए तो मुंबई में आने वाले पूरे रोड ये बंद हो जाएंगे. ये आयोग ने भी सोचना चाहिए और सरकार ने भी वहाँ पे सोचना चाहिए. अभी यहाँ पे आके हम राजनीति नहीं करना चाहते. आयोग को जो टाइम चाहिए उतना टाइम हमने दिया है 15-20 दिन में, पुलिस के माध्यम से, पुलिस के हेल्प से, क्योंकि खरात प्रकरण जो हुआ था नासिक में, उसमें जलद गति से वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुआ, इमीडिएटली सब कुछ बाहर आया. अभी शांत हो गया वो अलग बात है, लेकिन अभी इस विषय पे जिस पे विद्यार्थियों का भविष्य वहाँ पे निर्भर है, इसमें तो सरकार ने फास्ट एक्शन लेके और पुलिस डिपार्टमेंट ने सपोर्ट करके इन्वेस्टिगेशन बहुत कम टाइम पे होना चाहिए, ऐसे हमारी सबकी मांग है. रोहित जी, एक